दोस्तों वेलकम बैक टू डॉक्टर हरीश एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्जिमा के बारे में, जिसे आम भाषा में गजकरण या इसब भी कहा जाता है। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर ये इसब होता क्या है, ये होता क्यों है, होने पर मरीज में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ बताऊंगा इसे सही करने के एक होम्योपैथिक फॉर्मुलेशन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक्जिमा, गजकरण या इसब ये एक चमड़ी की बीमारी है, जिसकी एक फोटो मैं यहाँ लगा दूंगा, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली एक्जिमा दिखाई कैसे देता है। एक्जिमा दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक होता है ड्राई एक्जिमा, एक होता है वेट एक्जिमा। ड्राई एक्जिमा में मरीज की स्किन ब्लैकिश हो जाती है, वहां पर बारीक बारीक दाने आकर मरीज को बहुत ज्यादा खुजली आती है। वहीं वेट एक्जिमा में मरीज को दाने, खुजली, स्किन के ब्लैकिश के साथ साथ उस स्किन वाले हिस्से में से पस निकलना शुरू हो जाता है। इस पस के कारण मरीज की अनहाइजीनिक कंडीशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये एक्जिमा होता क्यों है, इसके तो अभी तक साइंटिफिक सही ढंग से एवोल्यूशन नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो एक्जिमा के होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। यानी ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो एक्जिमा होने वाली कंडीशन को बढ़ा देते हैं, जैसे कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अगर आपके फादर या मदर को पहले से एक्जिमा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको एक्जिमा हो, या आपको कोई साइकोलॉजिकल टेंशन है, आप एंटी डिप्रेशन टैबलेट खाते हैं, या आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाली पर्सनालिटी है, तो ऐसे में भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको एक्जिमा हो जाए। वहीं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, हमेशा खुश रहती है, तो इस कंडीशन में भी आपको एक्जिमा हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको एक्सपोज होने से भी आपको एक्जिमा हो सकता है। यानी अगर कोई लेडीज है तो उन्हें कपड़े धोने वाले साबुन, सर्फ से एलर्जी होने के कारण भी उन्हें फिंगर्स में एक्जिमा हो सकता है। वहीं इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को केमिकल के एक्सपोजर के कारण भी एक्जिमा हो सकता है। ये कुछ ऐसे आम कारण होते हैं जो एक्जिमा में दिखाई देते हैं। अब समझ लेते हैं कि एक्जिमा में मरीज को तकलीफ क्या होती है। दोस्तों अगर किसी को एक्जिमा हो जाए तो उसमें मरीज को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो है खुजली का। एक्जिमा की मरीज को इतनी ज्यादा खुजली होती है कि वो अपनी खुजली को कंट्रोल नहीं कर पाता है और किसी शार्प ऑब्जेक्ट से उस खुजली वाले एरिया को खुजाने लग जाता है। वहीं बहुत बार मरीज को उस एक्जिमा वाले पार्ट पर पानी गिरने के कारण भी खुजली बढ़ जाती है, या कुछ ऐसी बादी बयाली चीजें जैसे कि आलू, बैगन, गवार की फली खाने के बाद भी मरीज की उस हिस्से की खुजली बढ़ जाती है। दोस्तों एक्जिमा में मरीज को खुजली के साथ साथ उस हिस्से का ब्लैकिश नेचर भी दिखाई देता है, और वो हिस्से एक अजीब व गरीब तरीके से सड़ा हुआ दिखाई देना शुरू हो जाता है। वहीं अगर मरीज को वेट एक्जिमा है तो उस कंडीशन में मरीज को वहां पर पस दिखाई देने भी शुरू हो जाता है। दोस्तों ये तो हो गई एक्जिमा के कारण लक्षण की बात। अब कर लेते हैं इसके इलाज की बात। अगर आप एक्जिमा से परेशान हैं तो आपको होम्योपैथी का एक फॉर्मुलेशन जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों वो है पैक्सन कंपनी का फार्मूला डी। अगर आप एक्जिमा से परेशान हैं तो आपको फार्मूला डी जरूर टैबलेट इस्तेमाल करना चाहिए। बात करते हैं कि आखिर फार्मूला डी आपको किस तरीके से एक्जिमा में फायदा पहुंचा सकता है। इसके लिए आपको समझना होगा इसमें मौजूद हर एक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों फार्मूला डी में सबसे पहली मेडिसिन जो मिक्स है वो है कैलकेरिया फ्लोर 3x। कैलकेरिया फ्लोर 3x ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है जब वहाँ एक्जिमा में मरीज के खुजाने के कारण गांठें बन चुकी है, या वहाँ पर स्किन थोड़ी रफ हो चुकी है। इस रफनेस को ख़त्म करने के लिए कैलकेरिया फ्लोर मदद करती है। दोस्तों दूसरी मेडिसिन जो इसमें मिक्स है वो कैलकेरिया सल्फ। कैलकेरिया सल्फ ये पस को सुखाने और उस डिस्चार्ज को कम करने में काफी ज्यादा फायदा पहुंचाती है। दोस्तों इसके बाद दूसरी मेडिसिन जो इसमें मिक्स है वो है काली सल्फ। अक्सर आपने देखा होगा कि एक्जिमा ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है या बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है जिनको किसी भी तरह का मानसिक टेंशन, सोच विचार के पेशेंट है। तो इस मेंटेन करने के लिए कैलकेरिया सल्फ भी आपको फायदा पहुंचाती है। वहीं इसमें एक मेडिसिन है दोस्तों, वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम के बारे में आपने कोविड में तो काफी ज्यादा सुना होगा। आर्सेनिक एल्बम ये होम्योपैथिक एंटीबायोटिक के तरीके से काम करती है और आपकी हर प्रकार के स्किन डिसीज को सही करने में मदद करती है। लास्ट मेडिसिन जो इसमें मिक्स है दोस्तों है रस्टॉक्स। अगर आपको एक्जिमा बार बार वेट पानी के एक्सपोजर के कारण हुआ हो,
या आपको पानी के कांटेक्ट में आते ही उस स्किन वाले हिस्से पर खुजली आ जाती हो, तो उस कंडीशन में आपको रस्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। तो दोस्तों कुल मिला के फार्मूला डी में हर वो एक मेडिसिन मौजूद है जो एक्जिमा को सही कर सकती है और एक्जिमा को फायदा पहुंचा सकती है। इसके डोजेस की अगर बात करें तो दोस्तों आपको इसकी 4 गोली सुबह दोपहर शाम लेनी होती हैं और आपको एक्जिमा को ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स जैसे कि सरफ साबुन का एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा हार्ड साबुन का इस्तेमाल, अनडाइजेस्टेबल चीज़ें जो आपको डाइजेस्ट नहीं होती हैं उन्हें रोकना पड़ेगा। और इस टैबलेट्स को आप कंटिन्यू 2 से 4 महीने अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप एक्जिमा से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी एक्जिमा को ख़त्म करने के बारे में। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।